नमस्कार साथियों, कैसे हो। सर्दी बहुत पड़ रही है। आज मैं आया हुआ था अपने गुरुजी स्वामी करमबीर जी के पास, पुरकाजी, उनके आश्रम पे। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और आज इस वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज गुरुजी के माध्यम से मिलेगी। कृपया कर पूरा वीडियो देखना। बहुत ही अच्छा, शानदार, नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब हमारे पास में खड़े हैं। नेचुरोपैथ और आयुर्वेद में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इनसे भी हेल्प लीजिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र में काम कर रहा है, मैं समझता हूँ वो ईश्वर की प्रेरणा से आता है। और योग और आयुर्वेद अपने आप में एक परमात्मा की देन है। नेचर ने हमको इतनी जड़ी बूटियाँ दी हैं, कहीं लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप हिमालय में जाएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ आपको मिलेंगी। आप प्लेन में जाएंगे, वहाँ पर अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, किसी ने नहीं लगाया उनको। मैं हिमालय में काफ़ी दिन रहा, मैंने देखा वहाँ पर चोटियों पर भी दवाइयाँ, औषधियाँ खड़ी हैं, किसने लगाया? ये सब परमात्मा की देन है। तो डॉक्टर साहब इस पर अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा आप इनके साथ में जुड़ें और जुड़ने के बाद में आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले। यही इनकी भी एक इच्छा है और ये भी यही कोशिश करते हैं कि हमारे देशवासी हेल्दी हों, स्वस्थ हों, और हमको आयुर्वेद और योग और नेचुरोपैथ के द्वारा उनको चिकित्सा दें, जिससे वो हेल्दी होकर के राष्ट्र का निर्माण करें, समाज का अच्छा निर्माण करें, जिससे हमारा राष्ट्र आगे बढ़े और हम भी उन्नति करें। ओम शांति। आज हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं। अगर हम उनका इलाज की बात करते हैं तो सारे आयु पर्यंत दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, जिनके भी साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। किडनी की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी है, डायबिटीज़ है। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लगभग हर परिवार के अंदर देखने को मिलेगी, और इनका कभी दवाइयों से हम उन्मूलन नहीं कर सकते। दो चीज़ें हैं, एक तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें ऐसा करना रोग नहीं आए, तो ये भी योग और आयुर्वेद के अंतर्गत ही आता है। दूसरा, अगर बीमारी आ गई है तो हम उसको कैसे दूर करें। तो ऐसी सभी अवस्थाओं में हमें योग और आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि नेचुरल चीजें हैं। जो नेचुरल चीजें होती हैं, जो प्राकृतिक हैं, परमात्मा ने स्वतः इस सृष्टि के अंदर प्रदान की हैं, यदि हम उनका प्रयोग करते हैं तो निश्चित हमें उनसे लाभ मिलता है। आज हम देख रहे हैं कि लगभग डायबिटीज देश के अंदर 8 से 10 करोड़ व्यक्तियों को है। अगर एक व्यक्ति 10 रुपए की दवाई प्रतिदिन खाता है तो मैं समझता हूं इतना बड़ा अमाउंट बैठेगा कि हम प्रतिदिन एक विश्वविद्यालय बना सकते हैं, जबकि उन दवाइयों को खाने से उसका कोई इलाज नहीं हो रहा है। बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और व्यक्ति बीमार होते जा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में यदि हम योग और आयुर्वेद का सहारा लें तो मैं समझता हूँ इन रोगों से हम बचा जा सकता है, और यदि बीमारियां आ गई हैं तो हम उनको दूर कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए बी सी, ये खान पान का एक रोग है। हमारे जो दिनचर्या है, लाइफ स्टाइल है, बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों में इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है और ये अपने आप में एक भयावह रूप धारण कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में यदि हम आयुर्वेद और योग की तरफ नहीं लौटे तो मैं समझता हूँ पूरा देश ग्रस्त हो जाएगा इन रोगों से, और हम अपने जीवन को अच्छी तरह से आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये सब बीमारियां हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि रोग और शरीर को एक बार व्याप्त कर लेता है तो शरीर के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कई ऐसी पैथियां हैं जिनकी दवाइयों का व्यक्ति प्रयोग करता है तो वे एक बीमारी को ठीक करने की बात करते हैं तो 4 पैदा कर देते हैं। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति कैसे हेल्दी और स्वस्थ रहेगा, वो अपने परिवार का निर्वाह कैसे कर सकता है। ये सभी अवस्थाएं हमारे लिए बहुत ही
भयावह है। तो मैं चाहूँगा हमारे देशवासी योग और आयुर्वेद का प्रयोग अपने जीवन में करें। नेचुरोपैथी बहुत अच्छी पद्धति है जो बॉडी को डिटॉक्स कर देती है, शरीर के अंदर से जितनी भी व्याधियां हैं सबको हम दूर करते हैं और हमारे शरीर का शोधन करती हैं। तो ऐसी अवस्थाओं में यदि हम इनका सहारा नहीं लेंगे तो फिर कैसे होगा। कई बार देखने में आता है परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन जो कमाने वाला व्यक्ति था वो इन रोगों से ग्रस्त हुआ और संसार को छोड़ के चला गया। अब परिवार कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। तो कई बार देख करके दुख भी होता है। तो मैं कहना चाहूँगा हमारे सभी जितने भी भारतीय भाई और बहनें हैं वे सभी योग और आयुर्वेद का सहारा लें, इसके पास में आए। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बहुत महंगी दवाइयाँ भी नहीं हैं, क्योंकि ये दवाइयाँ प्रकृति ने ऑलरेडी इस सृष्टि के अंदर उत्पन्न की हैं और वहाँ से हम इनको लेकर के इसका सहारा लेकर के अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है आप सभी भाई और बहनों से, देशवासियों से, कि आप योग आयुर्वेद नेचुरोपैथ इसका सहारा जरूर लें। और ये एक बहुत अच्छा उपाय है हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। और जो वेद में कहा कि जीवे में सर्वदा शतम, हम 100 वर्ष की आयु को सुखपूर्वक कैसे जिए, उसका एक माध्यम केवल यही हो सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हमारा खान पान बहुत अच्छा हो, लाइफ स्टाइल हमारा अच्छा हो, हमारा चिंतन अच्छा हो, क्योंकि आजकल व्यक्ति का चिंतन अच्छा नहीं है, उसके विचार अच्छे नहीं है, अपने पड़ोसियों को देखकर कभी खुश नहीं होता। जो ऐसे लोग होते हैं वो हमेशा बीमार रहते हैं। मैं तो कहा करता हूँ कि अगर खुश नहीं रहेंगे आप, आपका पड़ोसी उन्नति कर रहा है उसको देख करके आप खुश नहीं होंगे, तो निकट भविष्य में निश्चित आपको भयानक रोग होने वाला है और वो व्यक्ति खुश रहेगा और आप हमेशा रोगी रहेंगे। तो हमें अपने लाइफ स्टाइल को भी ठीक करना है, विचारों को ठीक करना, अच्छे साहित्य को पढ़ें, परिवार में यज्ञ करें, योग करें, जिससे हम हेल्दी और स्वस्थ रहें। तो ये विधाएं हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे ऋषियों ने जो इनका विधान किया है वो बहुत ही आवश्यक है। और मैं डायबिटीज जैसी जितनी भी बीमारियां हैं ये रोग नहीं है, ये तो हमारे आलस्य का परिणाम है। यदि हम ठीक से पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, योगाभ्यास प्राणायाम करें और नेचुरोपैथ जैसी विधाओं का अपने जीवन में उपयोग करें, तो मैं समझता हूँ हम इन रोगों से बच सकते हैं। और इन रोगों से बचने का मतलब है कि हम अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, उन्नति करेंगे और हम सब हेल्दी होंगे। तो मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी योग और आयुर्वेद का सहारा लें, नेचुरोपैथ में जाएं और अपने जीवन को अच्छा बना करके जीवन को उन्नति की ओर ले जाएं। जो वेद ने कहा जीवे में सर्वदा शतम, हम 100 वर्ष तक अच्छी तरह से जिएं और अपनी आयु को पूरी करें। ओम शांति। हमारी भारतीय संस्कृति में गाय का विशेष स्थान है। हम जब शास्त्रों को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वहां पर भी गाय का वर्णन आता है। आपने सुना और देखा होगा योगराज श्री कृष्ण गायों के मध्य में ही रहा करते थे, गाय का दूध पीते थे और गाय के पास ही रह करके उन्होंने अपने जीवन को इतना अधिक बढ़ाया, ऊंचाइयों तक लेकर के गए। तो गाय का बहुत बड़ा महत्व हमारे शास्त्र में कहा, गावो विश्व से मात्रा है, गाय विश्व की माता है। हम जब देखते हैं केवल 2 माताओं का वर्णन आता है, एक तो गौ माता और एक हमारी जननी माता जिसने हमको जन्म दिया है। जो हमारी जननी माता है वो तो हमको केवल एक ही जन्म में एक बार दूध पिलाती है, लेकिन जो गौ माता है वो हमें लगातार जब तक भी हमारा जीवन है, चाहे हम 100 साल जिए, इससे आगे जिए, तब तक हमें दूध देती है और हम उसका पान करते रहते हैं, अपना आपको हेल्दी बनाते हैं। तो दूध की तो एक बात है, वहीं पर उसका जो गौमूत्र है उसमें इतने गुण हैं आप सोच नहीं सकते। मेरा थोड़ा आयुर्वेद से संपर्क रहा है, आयुर्वेद पर हम काम करते हैं, तो जब उसमें हम पढ़ते हैं गौमूत्र के बारे में तो इतना उसका वर्णन किया कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले एक सूचना आई अमेरिका से, उसमें कहा गया है कि गाय का मूत्र बहुत उत्तम है और कैंसर जैसी व्याधियों को ठीक करता है। तो हमारे देश के अंदर शोर मच गया कि भाई गाय का मूत्र बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे ऋषियों ने तो हजारों वर्ष पहले लिखा था कि गौमूत्र अपने आप में एक बहुत अच्छी औषधि है और गाय चलता फिरता एक औषधालय है। तो ऐसी अवस्था में यदि हम गौमूत्र का पान करते हैं तो अनेक बीमारियों से हमें उससे मुक्ति मिलती है। चाहे किसी को डायबिटीज है, किसी का फैट बढ़ा हुआ है,
लीवर की प्रॉब्लम है, बहनों को ओवरियन सिस्ट है या हेपेटाइटिस ABC है, स्किन के रोग हैं, आपके सामने खड़े हैं भाई। इनको हमने कुछ फार्मूले दिए और मैंने इनको कहा कि आप गौमूत्र में डाल करके इसका अर्क निकालो तो उसमें इतनी बढ़िया गुणवत्ता आपको मिलेगी कि बीमारियां ऐसे ही ठीक होंगी। और इन्होंने इसको फॉलो किया तो मुझे आज खुशी है इस बात की कि लगभग 20 से 25 रोगों के ऊपर ये गो अर्क से जड़ी बूटियों का शोधन करके उसमें अर्क बनाते हैं और उससे अनेक बीमारियां ठीक होती होंगी निश्चित, क्योंकि ये तो महर्षि चरक और सुश्रुत का अपना एक फार्मूला है। उनकी देन है हमारे देश को, जिन्होंने आयुर्वेद जैसा एक खजाना हमको दिया, तो आज ये उसको लेकर के बहुत रोगियों को ठीक कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। हम चाहें जितने भी देशवासी हमारे यदि जगह जगह पर बैठ करके आप इस पर कार्य करते तो मैं समझता हूँ गाय भी बचेगी और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य भी मिलेगा। तो वो कार्य इन्होंने किया। रविंद्र जी को ये सैंतई के रहने वाले हैं, ग्रेटर नोएडा में इनका गांव है, तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो हम चाहेंगे आप लोग इनसे जुड़ें और जुड़ करके गाय के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनसे अपने आप को आरोग्य पाएं, जिससे हम हेल्दी हों, स्वस्थ हों और अपने परिवार का अच्छी प्रकार से हम निर्वहन करते हुए आगे बढ़ें। ओम शांति।